गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की डिमांड पर क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 कि हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम उसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 8.3 है, तो मैं कुछ फार्मूले से शुरुआत करूँगा। पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊँगा, उसके बाद मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगा ताकि आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, थोड़ा सोच पाएँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जैसे सबसे पहले तो जो हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटी थी वो यूज़ करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, मतलब कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास तीन आइडेंटिटी है। अब आप इनमें यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से क्या आएगी 1, ये साइन इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको साइन की निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी सेम, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि जो बेसिक तीन फार्मूले, इन्हीं तीन फार्मूले से आप बाकी के नेक्स्ट जो भी फार्मूले आपको जो इन तीन फार्मूले से जो नेक्स्ट फार्मूले बनेंगे तो आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं और आप नेक्स्ट फार्मूले भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तीन आइडेंटिटियाँ लगेगी कब, ये तीन आइडेंटिटियाँ लगेगी जब आपके पास क्या होगा स्क्वायर। ध्यान रखना है, तीन आइडेंटिटियाँ कब लगेगी जब स्क्वायर होगा। अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो आप ये तीन आइडेंटिटियाँ यूज़ नहीं कर सकते। ये तीन आपने लर्न रखनी है, तो ये बाकी आपके यहाँ से जो फॉर्मूले हैं ये खुद ही आगे बन जाएंगे। सबसे पहले ये तीन आइडेंटिटियाँ ध्यान रखनी है, और ये कब लगेगी जब आपके पास स्क्वायर होगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स आइडेंटिटी, जैसे कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और सेम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो ये कोसेक इधर गया तो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर और जब यहाँ से कोसेक साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन को मैं इधर भी ला सकता हूँ, मतलब कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा भी मैं लिख सकता हूँ। सेम कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसको उधर भेज दिया और इसको नीचे ले आया तो क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरी टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या चलते हैं रेसिप्रोकल चलती है। अब दो आइडेंटिटी और है फॉर्मूले, टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास बेसिक से फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर पूरी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सॉल्व होती है। अब आप किस फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अब जो ये फॉर्मूले, ये जरूरी नहीं है कि जब स्क्वायर नहीं होगा तभी नहीं लगेगी, जब स्क्वायर भी होगा तो भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। अगर कोसेक को लेना तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये जो ये बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब सबसे पहले अब थोड़ी सी मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है, ट्रिग्नोमेट्री में जो थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखना है। अगर क्वेश्चन आपको साइन और कॉस की टर्म में नहीं दिया है तो कोशिश करें उसको सबसे पहले साइन और कॉस की टर्म में बनाने की। कुछ मैं रूल बता रहा हूँ,
ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको साइन और कॉस की टर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले आप उसको कोशिश करें कि आप उसको साइन और कॉस की टर्म में बनाएं। दूसरी चीज़, अगर आपको दिख रहा है कि उसमें होल स्क्वायर लिख रखा है या होल क्यूब लिख रखा है तो डायरेक्ट खोलने की गलती ना करें। बस तक नहीं खोलना है, जितना हो सके उतना सॉल्व करना है और उसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है। जब आपके पास लगता है कि अब आप इसको एलेबोरेट नहीं कर सकते हैं और आपके पास आखिरी चारा है कि आपको ये खोलना ही पड़ेगा होल स्क्वायर, तभी आप खोलें। डायरेक्ट खोलने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे तो स्टूडेंट्स वो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी चल जाएगा। जब तक हो सके आपको लगता है कि इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो वैसे ही सॉल्व करना है। जब आपको लगेगा कि अब मेरे से ये सॉल्व नहीं होता, मुझे ये खोलना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, तभी फॉर्मूला लगाना है। और ध्यान रखना है, जब अंडर रूट वाला क्वेश्चन होगा तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में सबसे पहला ही स्टेप है आपको रेशनलाइज करना ही होगा। तो ये कुछ बेसिक से ट्रिक थे और इन्हीं के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो अब हम इसके बाद क्वेश्चन की वीडियो है वो करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।